Yes, dear students, welcome to the Pravakar Study Point channel. Here, आज हम इस प्रीवियस ईयर में आए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो 220 में आया हुआ। इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, रीड करते हैं। An electric field is uniform and acts along x direction in the region of positive x direction. It is also uniform with same magnitude but acts in minus x direction means negative x direction. The value of field E is 200 Newton per coulomb for x greater than 0 and E is equals to minus 200 Newton coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 centimeter, इसका लेंथ हमको दिया हुआ, and radius 5 centimeter has its center at the origin and acts along the x-axis so that one flat is at 10 centimeter and another is at minus 10 centimeter. Find the net outward flux through the cylinder and the net charge present inside the cylinder. ये क्वेश्चन है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन है एंड इट इज रिलेटेड विद फ्लक्स आल्सो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर हमको एक रिलेशन देखें कि हमारा रिलेशन क्या है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में। तो यहाँ पर हम देखने जाते हैं तो फाई इज इक्वल टू हम देखें तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए होगा। ओके, अब ये दो पार्ट है, एक पार्ट इधर की ओर है, एक पार्ट उधर की ओर, दो फेज हैं, तो हमको इसको दो पार्ट में लेना पड़ेगा। E डॉट डी सेम, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। इसको हम यदि देखें तो E डॉट डी तो ये हो जाएगा आपका E डी ए एंड cos थीटा आल्सो। अब थीटा को देखें हम तो cos थीटा की वैल्यू जो होती है यहाँ के इस केस में 0 है, क्योंकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसका टोटल जो होगा ये एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनटू ए cos 0 हम ले सकते हैं। ये आपको फ्लक्स मिलेगा। अब पहले पार्ट में ये कैलकुलेट करना है द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो cos 0 1 हो गया आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में है 200 न्यूटन पर कूलम, दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट 200 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो 200 न्यूटन पर कूलम है, ओके, तो एरिया आपका जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर लेंथ हमको क्या दी हुई है, तो लेंथ हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा आपका 0.10 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 मीटर और आर भी दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा आपका 0.05 मीटर। अब फ्लक्स हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं आपके सामने आ रहा है 2 × 200 पाई आर स्क्वायर, तो 2 × 200 मीन्स ये हो गया आपका 400 और आर स्क्वायर होगा आपका 0.05 का स्क्वायर एंड इन पाई। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको पाई जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पाई की वैल्यू मिल रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट मिल रही है हमको, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमको नेट जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का उसको हमने सॉल्व कर दिया। उसमें आंसर क्या आ रहा है हमारा, जो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यू कैन से 3.14, यू कैन राइट 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब इसके बाद में बोलता है द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दिस सिलेंडर। अब हमको पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है,
फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, ये हमारा थ्योरम बोलता है, गॉस थ्योरम बोलता है इनक्लोज्ड एरिया में फाई इज इक्वल्स टू आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हमको यहाँ चार्ज कैलकुलेट करना है, तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली ले सकते हैं फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई की जो वैल्यू है यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया फाई, और ये आपका 8.854 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये ले लें हम 3.14 इनटू 8.854 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 कूलम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा Q is equal to 27.789 into 10 raised to the power minus 12 कूलम, ये आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये करीबन 5 नंबर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको सिंपली फाई इज इक्वल्स टू, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या रिलेशन है, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो ई डी एस ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की दोनों ये एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अब इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस में यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर एंड फाइनली वी विल गेट द गुड मार्क्स। तो सिंपली आपको क्या करना है, व्हाट इज गिवन टू अस दैट यू मस्ट राइट डाउन, मैंने यहाँ लिखा नहीं था बट यू मस्ट राइट डाउन। गिवन आपको जो है it is given to you, electric field also is given to you, आप लिख सकते हैं 200 न्यूटन पर कूलम, एंड व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन, तो फर्स्ट पार्ट में आपको फ्लक्स डिटरमाइन करना है, उसका फार्मूला लिखना है। सेकंड पार्ट में आपको फ्लक्स चार्ज कैलकुलेट करना था, नेट चार्ज इन द सिलेंडर, उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज किया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, यू बी विद अस, जॉइन अस एंड सब्सक्राइब द चैनल, so you get more previous years questions in continuation.